Hello students, welcome back. Here is J.K. Lakhwani, your science teacher, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, acids, bases and salts. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर की अपन को रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने आसपास, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो क्या होते हैं, या तो एसिड होते हैं या बेस होते हैं या सॉल्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें सोप वगैरह का अपन यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, इन सब में या तो एसिड होता है या बेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अपन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो स्टोमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा भी जब मैंने आपको लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर बताया था, वहाँ पे एक HCl एसिड के बारे में बताया था मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो भी एक एसिड ही है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने आसपास जिनका नेचर या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना कुछ देरी किए अपन डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें अपन सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सॉल्ट पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन एसिड और बेसिस से। तो एसिड और बेसिस को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, अपन इनको कॉन्ट्रास्ट वे में पढ़ेंगे, मतलब इनके अपन डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि अपना क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस भी बन जाएंगे, और जो अपन बात करेंगे जो टॉपिक है वो भी अपना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? दिस आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया लेमन, ठीक है, ऑरेंज, ये सब क्या है, ये आपने देखा होगा, अपन नींबू खाते हैं, नींबू कैसा लगता है, एकदम खट्टा लगता है, ठीक है। सोर का मतलब है यहाँ पे खट्टा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसे रहता है, थोड़ा सा खट्टा टाइप रहता है, उनको अपन एसिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। वहीं अपन बात करें बेसिस। बेसिस कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनका जो टेस्ट रहता है वो कड़वा रहता है, दे आर बिटर इन टेस्ट, दिस आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, और टच करने में भी ये कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं, जो अपना लिटमस पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं अपन बात करें बेसिस की, तो बेसिस जस्ट इसके ऑपोजिट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो चीज समझ में आई अपन को कि एसिड ब्लू को रेड में करते हैं और बेसिस रेड को ब्लू में करते हैं, ठीक है। अब इसे याद करने में बहुत बार अपन को कंफ्यूजन होता है कि कौन ब्लू को रेड में कर रहा है, कौन रेड को ब्लू में करता है, बहुत थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो इसको एक याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपको एक वर्ड याद रखना है, बार, BAR, बार। अब बार क्या होता है, सिंपल ट्रिक समझिए। बार का मतलब ये समझिए कि ये जो ब्लू है, ब्लू इंडिकेट कर, बी जो इंडिकेट है ये इंडिकेट कर रहा है ब्लू को, और जो आर है, आर इंडिकेट कर रहा है रेड को। बी इंडिकेट ब्लू को कर रहा है और आर इंडिकेट कर रहा है रेड को, और ए जो है ना, ए इंडिकेट कर रहा है एसिड को, ठीक है। तो जो कलर है लिटमस पेपर का, वो ब्लू से कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ब्लू से रेड हो जाएगा किसकी वजह से, एसिड की वजह से, ठीक है। ब्लू टू रेड ड्यू टू एसिड। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। और जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, वो हो जाएगा अपना बेस। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन भी होती है एसिड और बेसिस की, थर्ड वाली, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। एसिड जो होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स आर दोस केमिकल्स, केमिकल्स ही हैं, एसिड्स आर दोस केमिकल्स which produce H+ ions in aqueous solution, ठीक है। एसिड्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं अपन बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दोस केमिकल्स which produce OH- आयंस। ये कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और डाउट कभी हो रहा होगा, वैसे मैंने बता चुका हूँ आपको 9th क्लास में, कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर अपन ने सॉल्यूशन वाटर में बनाया है तो उसे अपन बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक हो गया अपने पास एक्वस सॉल्यूशन, एक हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी सब्सटेंस का अपन ने सॉल्यूशन वाटर में बनाया है तो उसे बोलेंगे अपन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन अपन ने किसी लिक्विड में बनाया है अदर देन वाटर, मतलब अपन ने यूज तो लिक्विड ही किया है,
लेकिन वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा लिक्विड यूज किया अपन ने सॉल्यूशन बनाने के लिए तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर यूज किया है तो एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड्स H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। वही अपन बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या करती है, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसे अपन इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट हो गए। वही अपन बेसिस के एग्जांपल की बात करें, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने बेस के एग्जांपल्स हो गए। होपफुली ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट था थर्ड वाला, इसको थोड़ा सा मैं और आपको डीप में एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि किस तरीके से H+ आयंस और OH- आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो होपफुली ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला कि एसिड्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल दिया मैंने आपको HCl, ठीक है। अब HCl क्या करता है, जब अपन इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, HCl जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना H+ एंड Cl- में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H+ आयन प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए ये क्या है, एक एसिड है। ऐसे बात करूं मैं H2SO4, इसका जब अपन क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने AQ, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा H+ एंड SO4 2- में। ऐसे अपन बात करें और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला HNO3, इसका जो अपन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ और NO3-। ऐसे अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे CH3COOH, तो इसका जो अपन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेने पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO- प्लस H+। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जितने भी मैंने 4 केस लिखे, हर केस में क्या हुआ, H+ आयन प्रोड्यूस हुआ है जब अपन ने एक्वस सॉल्यूशन उनका लिया है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर इनका HCl का मैंने सॉल्यूशन बनाया वाटर में तो वहां पे H+ आयन प्रोड्यूस हुए। तो ये सभी जो है, इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, H+ आयंस को प्रोड्यूस किया है। वही अपन बात करें बेसिस की, तो बेसिस का भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला NaOH, तो NaOH क्या करेगा, इसका जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये हो जाएगा कन्वर्ट Na+ एंड OH- में। ऐसे ही मैंने बोला KOH, तो KOH जो है इसका अगर मैंने आपको एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K+ एंड OH- में। ऐसे में बोलूं आपको CaOH ट्वाइस, इसका जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ca2+ एंड OH- आयन में। ऐसे अपन देखें MgOH ट्वाइस, इसका जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ एंड OH- आयन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं दोनों के। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब ने क्या किया, OH- आयंस को प्रोड्यूस किया है। OH- आयंस को प्रोड्यूस किया है, इसलिए ये सब क्या है, बेसिस है। और यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ पे सबने क्या किया था, H+ आयन प्रोड्यूस किया था, इसलिए इन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, एसिड्स बोलते हैं। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि एसिड वाले केस में बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर जो H+ आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये जो H+ आयन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, अब क्योंकि अपन ले तो एक्वस सॉल्यूशन रहे हैं, ठीक है, अपन एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो अपन ले रहे हैं तो ये H+ आयंस क्या करता है, H2O के साथ और फर्दर रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे
फॉर्म हो जाता है H3O+I, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। तो अगर एक और सॉल्यूशन में अपन बोले कि हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस हुआ तो वो भी एसिड ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है H+ जो होता है बहुत बार H2O से रिएक्ट करके फर्दर H3O+ बना देता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो ये वाला केस भी किसका है? अपना एसिड के लिए ही है। तो होपफुली आज जो मैंने आपको डिफरेंस बताया एसिड्स और बेस के बारे में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे कि वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।